अप्सरा आली। मोगेम्बो खुश हूँ। मजाक कर रही हूँ, वरना लोग बोल देंगे कि बाप रे खुद की तारीफ की जा रही है। चल झूठी। ओ सॉरी, आई फॉरगॉट। ताली ना बजी। रेडी? विंटर में फ्रेश मटर तो मिलते ही है, पर वो मटर में ना एक हल्की सी मिठास होती है जो मुझे बेहद पसंद होती है। और विंटर आते ही मेरी मोस्ट ऑफ द रेसिपी में मटर शामिल हो जाते हैं। तो आज हम बनाते हैं मटर नान, और ट्रस्ट मी ये नॉर्मल नान या गार्लिक नान से भी टेस्टी बनती है। सबसे पहले हम नान का आटा लगा देते हैं। अभी आप चाहो तो सिर्फ आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हो या सिर्फ मैदे का। मैंने दोनों आधा आधा लिया है और ये मिलके 1 कप है। एक बोल में ले लेते हैं। आटे में ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून जितनी चीनी एंड हाफ टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर। जाएगा नमक और 2 टीस्पून जितना ऑयल। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब ये आधा कप जितना खट्टा वाला दही है, इससे हम आटा लगा लेंगे और फिर ज़रूरत पड़ी तो पानी लेंगे। और अब हम एकदम सॉफ्ट सा आटा लगा देंगे। मुझे हल्के से पानी की ज़रूरत है क्योंकि नान का जो आटा है ये काफ़ी सॉफ्ट होना चाहिए। तो थोड़ा सा पानी ऐड करके एक सॉफ्ट सा आटा बना देंगे। ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी सॉफ्ट आटा बन चुका है। और अब ये आटे को हमें आधा घंटा रेस्ट देना है, पर उससे पहले मैं हल्का सा तेल लगा देती हूँ ताकि ये चिपके नहीं। आटे को ढक के हम छोड़ देते हैं और बनाते हैं टेस्टी सा मटर का स्टफिंग। अब मटर का स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप मटर लिए हुए हैं। अभी आप स्टफिंग बना के भी मटर को मैश कर सकते हैं, या तो फिर बनाने से पहले ये कच्चे मटर को ही मैं एक बार मिक्सी में पीस लूँगी। ये देखिए, इस तरह से दरदरे से मटर हमने पीस लिए और मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड किया था, पल्स पे पीसा था। स्टफिंग के लिए कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ले लेते हैं। अब मैं ऐड कर देती हूँ जीरा और हींग। और अब ऐड कर देती हूँ, ये मेरे पास अदरक, लहसुन और हरी मिर्च कूटा हुआ है, आप चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही अदरक लहसुन पक जाए वैसे ही हम बारीक चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे। ऐड कर देते हैं नमक एंड कुछ बेसिक वाले मसाले जैसे कि नमक, हल्दी, लाल मिर्च एंड थोड़ा सा गरम मसाला। और अब ऐड कर देते हैं दरदरे पीसे हुए हरे मटर। मटर हमने ऑलरेडी दरदरे पीसे हुए हैं, तो इसको कुक होने में टाइम नहीं लगेगा। बस 5 मिनट में ही मीडियम फ्लेम पे ये मिक्सचर तैयार हो जाएगा। और अब हीट को टर्न ऑफ कर देते हैं और लास्ट में मैं ऐड करूँगी धनिया एंड थोड़ा सा नींबू का रस। मिक्सचर को मैं एक बार इस तरह से प्लेट में फैला देती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए और इसमें पानी ना जमे, क्योंकि हमें थोड़ा सा ड्राई मिक्सचर चाहिए। ये जो स्टफिंग हमने बनाया है उसको मैं इस तरह से पोर्शन में डिवाइड कर लेती हूँ ताकि स्टफ़ करने में आसानी हो। और अब मैं ये जो आटा है जो आधे घंटे से रेस्ट कर रहा है, इसके भी पोर्शन काट लेती हूँ। अब ये नान को मैं बेल लेती हूँ। थोड़ा सा इस तरह से पेड़े में हम जगह बनाएंगे, जैसे हम कचौरियाँ भरते हैं ना, उस तरह से करेंगे। और ये जो हमने मटर का स्टफिंग बनाया है वो बीच में रख लेंगे और इस तरह से बंद कर लेंगे। और बस हाथों की मदद से मैं थोड़ा सा फैला लेती हूँ। और ये नान के ऊपर मैं थोड़े से धनिए के पत्ते लगा लेती हूँ और कलौंजी, जिसको हम अनियन सीड्स कहते हैं। आप चाहो तो बेलन की मदद से भी नान को बेल सकते हो, पर इस तरह से हाथों से आप प्रेस करते जाओगे ना तो भी नान फैल जाएगी, क्योंकि आटा बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट सा हमने लगाया है। और अब ये नान को हम तंदूर में नहीं गैस पे बना रहे हैं, इसीलिए आपको ये नॉनस्टिक पैन में नहीं बनाना है। इसके लिए आपको जो नॉर्मल रोटी का तवा होता है उस पे बनाना है। और नान को मैं इस तरह से हल्के हाथों से उठा लूँगी और पीछे की तरफ हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे ताकि नान चिपक जाए। नान के पीछे इस तरह से थोड़ा सा पानी वाला हाथ लगा लेंगे और तुरंत ही लोहे के तवे पे हम लगा देंगे नान को। जैसे ही नान पे ये हल्के हल्के से बबल्स आना शुरू हो जाए, उसी वक्त हम नान को पलटा के पका लेंगे।
ये देखिए, ये नान तो बहुत ही अच्छे से कुक हो चुकी है दोनों ही तरफ से। और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और तुरंत ही इसके ऊपर हम बटर लगा देंगे। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट करती है। ये नॉर्मल नान की तरह बहुत अच्छे से फूलेगी नहीं, क्योंकि हमने इसमें मटर का दरदरा सा स्टफिंग भरा है, पर ट्रस्ट में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये नान को आज मैंने सर्व किया है इमली की चटनी के साथ। इसकी रेसिपी फिर कभी दूंगी।